आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे तो अपने स्क्रीन को आप रिफ्रेश करें, और जो है अगर पूरा इस कक्षा को पूरी स्क्रीन में देखना है तो वीडियो विंडो में नीचे दिए कोने में राइट हैंड साइड में स्क्वायर पर क्लिक करके उसे आप बड़ा कर सकते हैं। अगर नहीं दिखाई दे तो आप अपने स्क्रीन को रिफ्रेश का बटन दबाएंगे तो आपके बहुत सारी चीजें आपको क्लियरली आपके सामने आने लगेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की क्लास के लिए। उसमें जाने से पहले चैट बॉक्स का इस्तेमाल बच्चों केवल और केवल आप क्वेश्चन पूछने के लिए करें। ये वक्त आपके लिए बहुत कीमती है और इसको आप यूटिलाइज करें। तो आज की हमारी जो क्लास है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, विचारक विश्वास और इमारतें, उसे आज आपके साथ लेंगी प्रज्ञा सिन्हा मैम एसओई द्वारका से। उनके साथ मैं हूं डॉक्टर हरिता अरोरा फ्रॉम कोर एकेडमिक यूनिट, और साथ में सविता मैम है आरएसकेवी नंबर 2 शकरपुर से, नीता सिंगल मैम एसकेवी एच ब्लॉक अशोक विहार से, और डॉक्टर विनोद यादव एसबीवी बीटी ब्लॉक शालीमार बाग से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले आज हम जिस पर बात करेंगे, यानी प्रज्ञा मैम जो आपसे बात करेंगी, प्रज्ञा मैम आपसे बात करने वाली हैं सांची स्तूप आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म की टीचिंग से। लेकिन उस पर जाने से पहले बच्चों, आपके साथ एक वीडियो छोटा सा सांची स्तूप पर जिस पर आपको पढ़ाया था उस पर हम शेयर कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। प्रज्ञा मैम, शैल वी गो विद द वीडियो? यस। ओके। ये रहा स्तूप सांची का जिसके बारे में हमने पहले लेक्चर में आप लोगों के संग बात की थी। आसपास हरियाली दिख रही है। चलिए हम आगे चलते हैं। इस पर मेन चीज जो आपकी किताब के संग जुड़ी हुई है बहुत ही गहराई से, ये मध्य प्रदेश में है। 3री शताब्दी का अशोक मौर्य ने इसको बनवाया था। अशोक मौर्य जो कि एक मौर्य साम्राज्य के बहुत बड़े राजा हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इसके 4 तोरण द्वार यानी 4 कार्डिनल गेट्स में इसकी हमने बात की थी। इस गेटवे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही माइन्यूट उसके अंदर जो है जोड़ा गया है चीजों को। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने वीडियो रोका। ये रही शाल भंजिका, जो कि आपकी किताब में बार बार इसका नाम आया है शाल भंजिका का, कि अन्य जो परंपराएं हैं उनका समायोजन सांची के अंदर किस तरह से किया गया था। शाल भंजिका से आगे आकर के आप ये देखिए, ये वेशांतर जातक की कहानी यहाँ बीच में जहां मैं एरो दिखा रही हूँ, ये आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है अशोका का। अशोक को दिखाया गया है बीच में, जिसने बनवाया था मेनली इस स्तूप को। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इसका पूरा लेआउट दिया गया है। ये गेटवेज का यहाँ वेशांतर जातक जो आपकी किताब में दिया है, बताया गया है, ये अलम्बुसा जातक, जातक कथाएं यानी भगवान बुद्ध की पिछले जन्मों की, पूर्व जन्मों की कथाएं, यहाँ वेशांतर जातक है या अलम्बुसा जातक है। यहाँ अलग अलग उनके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं इस पूरे प्लान के अंदर आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से डाला गया है। सुजाता ने जब ऑफर किया था महात्मा बुद्ध को, जब एक बौद्ध गया में वो पेड़ के नीचे लंबे समय तक बैठे रहे थे, तो सुजाता ने उन्हें खीर दी थी। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसी तरह से स्तूप बर्थ का, पेड़ किस बात का प्रतीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर इसके अंदर जो है इस लेआउट के अंदर आप देख सकते हैं, जो कि उसके तोरण द्वार का दिया गया है। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। इसी ये देखिए, ये है प्रदक्षिणा पथ, और ये वेदिका, मेरे एरो के को भी आप साथ साथ देखते रहिए। ये जो वेदिका है, ये वेदिका के अंदर ये गोल गोल जो दिखाए गए हैं, ये आप देखिए, ये ब्रह्मी लिपि के अंदर दानात्मक अभिलेख, यानी किस किसने कब कब इसमें दान दिया था, वो सारी चीजें भी इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। ये भारतीय राजाओं का जैसा जीवन था उसके बारे में पूरा डिपिक्शन यहाँ पर किया है। ये बुद्ध की माँ महामाया को जब ड्रीम आया था, सपना आया था, सपने में उन्होंने देखा था एक सफेद हाथी उनके अंदर साइड से एंटर किया है जिसके साथ कमल का फूल है, यानी वो प्रतीक था कि एक डिवाइन बच्चे का जन्म होने वाला है किसी महान आत्मा का। तो उसको भी यहाँ सांची स्तूप में यहाँ अच्छे से दिखाया गया है। ये चित्र आपकी पुस्तकों के अंदर भी आता है। एनिकॉनिक का मतलब हुआ जो बिना जो आपके मूर्तियां नहीं है। ये देखिए, ये रिक्त स्थान, और इस रिक्त स्थान के साथ ये बंदर दिखाया गया है हाथ में कटोरा लिए। रिक्त स्थान है बुद्ध की ध्यान की दशा का प्रतीक,
और ये जो कटोरे में बंदर उनको ऑफर कर रहा है, एक कहानी है कि बंदर ने बुद्ध को शहद ऑफर किया था। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर बहुत ही इंटीग्रेटेड तरीके से चीजों को उसमें सांची स्तूप के अंदर दिखाया गया है। ये अशोक की ब्रह्मी लिपि उन दिनों चलती थी, अशोक का इंस्क्रिप्शन भी है, ये दानात्मक अभिलेख है, यानी जो डोनेशंस दी गई थी ये उससे रिलेटेड हुए अभिलेख आप देख सकते हो। तो ये जितना भी इसके अंदर दिया गया है सांची स्तूप की दीवारों में, ये रही शालभंजिका, जो कुछ भी कहा गया, ये सारी चीजें एक तरह से कहानियां अपनी गा गा करके खुद अपने आप को सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जरूरत है हमें आसपास बिखरे हुए जो भी कहानियां ये कहते हैं। तो बच्चों, ये तो बात हमने की सांची स्तूप की। वास्तव में एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते ये हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम जहां कहीं भी जाएं वहां के स्तूप को और सबको गहराई से अच्छे से देखें, ताकि जो है हमें ये पता चल सके कि किस तरह से ये हमारे लिए इतिहास के बहुत बड़े स्रोत हैं। और जो है इसको हम आंख खोल करके किस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारे लिए इतिहास की गाथाएं गाते हैं। तो ये दिखाने का यही एक पर्पस था। आई होप मैं अपनी बात कह पाई हूँ प्रज्ञा मैम। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे हरिता मैम, मुझे एक पुरानी पिक्चर याद आ रही है, मूवी याद आ रही है, गीत गाया पत्थरों ने। तो जो आपने आखिर में कहा बिल्कुल सही है। सांची के स्तूप के जो पत्थर हैं वो उस समय का इतिहास का एक गीत, एक दर्शन दे रहे हैं हमें। और इसी तरह बेटा अब हम आगे चलते हैं। देखिए अपने अध्याय पर, चैप्टर 4, जो कि सांस्कृतिक विकास के बारे में बता रहा है, जो अभी डॉक्यूमेंट्री हमें बिल्कुल हूबहू उसका एक प्रतिरूप दे रही थी। तो हमने तो ये तो देखा कि इमारतें क्या कह रही थी। अब हम चलते हैं ये देखने के लिए कि इन इमारतों को जिन लोगों ने बनवाया उनमें कौन से विश्वास थे, वो किस आधार पे अपना जीवन जी रहे थे, और जिस जिस जिन शिक्षाओं को उन्होंने आधार बनाया, वो शिक्षाएं किन विचारकों द्वारा दी गई थी। तो बेटा अब हम आगे चलते हैं। इसी संदर्भ में आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ आज। एक हमारे शाक्य वंश में एक हमारे राजा हुए, जिनके घर एक पुत्र पैदा हुआ। राजा का नाम था शुद्धोधन। अब वो शुद्धोधन जो थे, उनके घर जब पुत्र पैदा हुआ तो लोग, जो उन्होंने ब्राह्मणों से बातचीत की, जैसा कि हर राजा करते थे, क्योंकि उस समय आपको पता ही है बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म कुंडली बनाई जाती है। तो ब्राह्मणों ने उनका जब जन्म कुंडली बनाई तो उन्होंने कहा ये बच्चा बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, संसार का त्याग करेगा, या एक बहुत ही महान राजा बनेगा। अब राजा का पुत्र सन्यासी बने, आप तो समझ सकते हो बच्चों, राजा परेशानी में पड़ गए। वे चिंता में आ गए कि क्या मेरा पुत्र बड़ा हो कि राजपाट नहीं करेगा, वो सन्यासी बन जाएगा। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उन्होंने एक तरीका बनाया जिसमें महल में ही सारी खुशियां, सारे ऐशो आराम उन्होंने अपने बच्चे सिद्धार्थ को दिए। सिद्धार्थ बहुत ऐशो आराम के साथ पलकर बड़े हुए। बड़े जब वो हुए तो उनकी शादी की गई। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल था। हाँ, अब तक उन्होंने बाहरी दुनिया को नहीं देखा था। उनकी धाई माँ गौतमी थी जो उनका पालन पोषण उनकी माता के देहांत के बाद करती रही। उन्होंने बाहरी, एक वो अपने सारथी से कहते हैं, भाई मुझे तो बाहर की दुनिया देखनी है। सारथी को मना लिया उन्होंने, जबकि सारथी को यह आज्ञा थी कि वो उन्हें बाहर की दुनिया न दिखाएं। तो मनाकर वो किसी तरह सारथी को बाहर की दुनिया की तरफ ले गए। बट अब जो स्क्रीन पे आपके चित्र आ रहा है वो यही दिखा रहा है कि किस तरह से सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पे बैठकर बाहर की दुनिया देखने निकल पड़ते हैं, महल से बाहर, जो उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। युवा युवा हो गए थे पर उनका दर्शन अभी तक बाहरी दुनिया से नहीं हुआ था। जैसे जैसे वो बाहरी दुनिया में जाते हैं तो सर्वप्रथम वहां रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। जो वो वृद्ध व्यक्ति है वो लाठी के सहारे चल रहा था। अब सिद्धार्थ ने ऐसे किसी व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था।
उन्हें उत्सुकता होती है और वो चन्ना से पूछते हैं, चन्ना ये कौन है? चन्ना कहते हैं, युवराज ये एक वृद्ध व्यक्ति है। हर मनुष्य के जीवन काल में इस एक क्षण आता है, एक स्थिति आती है जब वो बूढ़ा हो जाता है और वो इस तरह दिखाई देता है। कुछ सोचते हुए सिद्धार्थ आगे निकल पड़े। जब आगे गए तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। फिर चन्ना से पूछते हैं, चन्ना ये व्यक्ति इतना निरीह, इतना कमजोर क्यों दिखाई दे रहा है? चन्ना कहते हैं, महाराज जब हम जीवन यात्रा पे चलते हैं और शरीर को धारण करते हैं तो हमें बीमारियां लगती हैं, रोग लगते हैं, और जब हम रोग लगते हैं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। ये तो मनुष्य जीवन का एक हिस्सा है। फिर आगे बढ़ता है रथ। जब रथ आगे बढ़ता है तो रास्ते में सिद्धार्थ को एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है जो निश्चल पड़ा हुआ है और लोग उसको ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ फिर चन्ना से पूछते हैं, चन्ना ये कौन है और ये इस तरह क्यों पड़ा है? तो चन्ना कहते हैं, भगवान जो राजकुमार, जो व्यक्ति जन्म लेता है वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है। यह भी जीवन की अंतिम स्थिति है, यह जीवन का अंतिम पड़ाव है। कोई भी व्यक्ति पहले बाल अवस्था में होता है, फिर युवा, फिर वो वृद्ध, और इस दौरान वो कभी भी बीमार भी पड़ता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। इन तीनों घटनाओं से बुद्ध के मन में, जो सिद्धार्थ थे उस वक्त, उनके मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वह अंदर से बहुत दुखी और उद्वेलित हो जाते हैं। बेटा ये घटना हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन चारों दृश्यों को देखने के बाद बुद्ध के मन में, सिद्धार्थ के मन में बहुत ही उथल पुथल मच जाती है। आखिरी में किसका दर्शन होता है उन्हें? आखिरी में वो देखते हैं एक साधु जो मस्त चला जा रहा है, उसका बिल्कुल शांत भाव से वो अपने रास्ते चल रहा है, उसको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है। अब सिद्धार्थ पूछते हैं, भाई ये कौन है जिसको, जो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा? तो चन्ना कहते हैं, युवराज ये एक साधु है, इसने संसार का त्याग कर दिया। अब जिसने संसार का त्याग कर दिया उसे मोह माया कुछ भी परेशान नहीं करती, उसे कोई दुख परेशान नहीं करता। तो ये व्यक्ति अब मस्त है, अपने आप में मगन है। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद सिद्धार्थ बहुत दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं, चन्ना रथ वापस महल की तरफ मोड़ चलो। महल पहुंचकर उनके मन में उथल पुथल तो चल ही रही होती है। वो आत्ममंथन करते हैं और आत्ममंथन करने के बाद वह निर्णय लेते हैं कि मैं तो एक साधु का जीवन ही जीऊंगा, जहां जिसका मोह माया से या जिसका दुख से या जिसका परेशानी से कोई लेना देना नहीं था। और वो क्या करते हैं बेटा, एक दिन रात में वो अपनी पत्नी को और अपने छोटे दूध मुहे बच्चे को छोड़कर, राजमहल को छोड़कर, राजसी ठाट बाट ऐशो आराम सब छोड़कर वो जंगल में निकल पड़ते हैं, सन्यास का रास्ता ले लेते हैं। अब सन्यासी जीवन में वो कई जगहों से भ्रमण करते हुए कई तरह के उन्होंने मेडिटेशन के तरीके ढूंढे, जो वहां उस समय प्रचलित थे, उन सारी साधनाओं के तरीकों को वो अपनाते हैं, पर उन्हें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता जिसकी खोज में वो चले थे। यहाँ तक कि वो अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, उपवास करते हैं, उनका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि उनकी स्थिति मरणासन स्थिति हो जाती है, मरने लायक हो जाते हैं। तब उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, ये कठोर साधना भूखे रहकर नहीं की जा सकती, इसके लिए मुझे कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। घूमते घूमते वो बोध गया पहुंचते हैं बेटा, जो आज बिहार में है। वहां पे वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो, बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का अर्थ यहाँ पे सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाना नहीं है बेटा। आप देखिए, उनके जीवन की उस घटना ने उन्हें आत्म मंथन करने के लिए मजबूर किया। वो आत्म मंथन कर रहे हैं, वो तमाम उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं कि जीवन क्या है, जीवन की अवस्थाएं क्यों, जीवन में दुख क्यों, जीवन के बाद क्या, मृत्यु के बाद क्या, कहाँ चले जाएंगे सब लोग। इन सब चीजों के लिए वो आत्ममंथन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कई दिनों तक इस तरह की साधना करने के बाद अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए वो आगे चलकर बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध का अर्थ है बेटा एक ज्ञानी व्यक्ति जिसे जीवन का मर्म समझ में आ गया हो
और उस वृक्ष को आज भी हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उन्होंने कौन सा रास्ता दिया, क्या ज्ञान दिया? उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको आज हम सम्यक जीवन यापन का ज्ञान के नाम से जानते हैं। सम्यक जीवन यापन यानी आपको एक शुद्ध जीवन जीना है। अब आइए बेटा, मैं उन जगहों के बारे में आपको नक्शे में बता दूं जो जीवन के बुद्ध से संबंधित है और जो आपके बोर्ड में आती है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, लुम्बिनी, ये भारत और नेपाल बॉर्डर पे वो इलाका है जहां एक वन प्रदेश है, और उस वन प्रदेश में शाक्य क्लैन के जो राजा थे शुद्धोधन, उनके घर बुद्ध ने जन्म लिया और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। इसके बाद हम आते हैं भ्रमण करते हुए। यही गंगा बेल्ट है, ये जहां से हमारी गंगा बहती है, इसी के सहारे चलते चलते भ्रमण करते करते वो बोध गया पहुंचे, और बोध गया में वृक्ष के बैठकर उन्होंने साधना की। तो ये वो जगह है बेटा जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब एक और कुशीनगर आपको दिखाई दे रहा है। कुशीनगर बेटा वो जगह है जहां उन्होंने निब्बान, कहने का अर्थ है जीवन और मरण के चक्र से मोक्ष ज्ञान प्राप्त किया। तो अगर हम आम भाषा में कहें तो यहाँ उन्होंने अपने देह का त्याग किया था। अब हम आगे चलते हैं बेटा। तो इसका मतलब है कुशीनगर आज के शायद यूपी में पड़ता है। जी हाँ, बोध गया बिहार में, लुम्बिनी मैंने बता ही दिया नेपाल और भारत के बॉर्डर पे, और कुशीनगर बेटा हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब हम देखते हैं बेटा कि उनकी जीवन की उस घटना ने उन्हें क्या ज्ञान दिया। सबसे पहला उनका ज्ञान जो है, जो हमें फॉलो भी करना होता है, यानी जो भी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं, वो है हमारा 4 नोबल ट्रूथ्स, यानी 4 आर्य सत्य। दूसरा उनका है समाज का निर्माण इंसानों द्वारा किया गया। अब बुद्ध ने ये कहा कि समाज का निर्माण ईश्वर द्वारा नहीं किया गया है, समाज का निर्माण तो इंसान करते हैं, चाहे वो राजा के रूप में हो, चाहे वो रंक के रूप में हो, या जनता के रूप में हो। इसका मतलब है कि संसार जो है वो अनित्य है, उसको बदला जा सकता है। हम समाज के निर्माण में बदलाव ला सकते हैं। ये किस संदर्भ में था बेटा? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ये कहती थी कि मनुष्य जो है उसका जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, समाज में जो उसका स्थान है, वो उसके जन्म से निर्धारित होता है। ब्राह्मण में कुल में पैदा हुआ तो, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ अगर तो, वैश्य अगर वो वैश्य कुल में कोई बच्चा पैदा होता है, और शूद्र अगर वो शूद्र कुल में पैदा होता है, और उसके कार्य भी उसी आधार से निर्धारित किए जाते थे। बुद्ध ने कहा नहीं, समाज का निर्माण, ये सोशल ऑर्डर भगवान के दिए हुए नहीं है, ये सोशल ऑर्डर तो हमारे निर्मित है। तो समाज का निर्माण हम खुद करते हैं, इसलिए हम में इसमें बदलाव ला सकते हैं। तो बदलाव लाए कैसे? वो कहते हैं जन्म मृत्यु आत्मसम्मान और निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न। और कहने का उनका अर्थ है कि हम धार्मिक कर्म कांडों के तरफ कदम ना बढ़ाते हुए, अगर हर व्यक्ति खुद से प्रयत्न करे, खुद अपनी तरफ से प्रयत्न करे, कैसे प्रयत्न करे? 4 सत्यों को समझते हुए जीवन यापन, सम्यक जीवन यापन करे, तो वो क्या प्राप्त कर सकता है? वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है, यानी जीवन और मरण और फिर पुनर्जीवन, इसके चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने राजाओं के लिए भी कुछ बातें कही है बेटा। उन्होंने राजाओं, गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी है। इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। आपकी बुक में एक उदाहरण है, स्रोत 5, जो ये कहता है, जिसमें वो बता रहे हैं कि सीगल नाम के एक गृहपति, अब गृहपति कौन हुए? जाहिर सी बात है, जो परिवार थे उनका जो पालनहार था, जो उनका पालन कर रहा था जो व्यक्ति, वह गृहपति हो गया। आज भी हमारे समाज में जो घर के मुखिया है वह गृहपति होता है। तो उन सीगल गृहपति को वो उपदेश देते हैं। वो उपदेश क्या दे रहे हैं उसको? कि आपने अपने घर में सेवारत लोगों को सेवारत किया हुआ है, नौकर चाकर रखे हुए, तो नौकर चाकर के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए?
और आपका व्यवहार बहुत दयावान होना चाहिए। तो आचारवान होने का मतलब है आचरण। तो आचरण कैसा हो, आप अपने सेवकों को समय समय पे छुट्टी दें, उन्हें उनके साथ बैठ के समय समय पे भोजन करें, उनके साथ मृदु भाषा में बात करें, यानी कठोर व्यवहार नहीं, उनको इज्जत दे। इस तरह का आपका आचरण होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बेटा आप देख रहे हैं कि जो बुद्ध थे, उन्होंने सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया, उन्होंने हमें व्यवहारिक ज्ञान भी दिया। यानी एक परिवार में रहकर भी आप बौद्ध धर्म के अनुयायी बनकर निब्बान को किस तरह प्राप्त कर सकते हो। हाँ, अगर आप ईश्वर की बात करें, जैसे आज हम ईश्वर को बहुत सारे रूपों में बेटा पूजते हैं, और हर धर्म में ईश्वर की प्रेजेंस को हम मानते हैं, ईश्वर के विषय में वो कुछ भी नहीं कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्या भगवान है, इस विषय में वो बात नहीं करते हैं। तो आगे चलते हैं बेटा, अब हम देखते हैं कि वो 4 आर्य सत्य कौन से थे जो उन्होंने हमें बताए। मैं बता देती हूँ, ये 4 आर्य सत्य उनकी उस जीवन की उस घटना पे आधारित है जब वो पहली बार रथ पे चन्ना के साथ बाहर निकलते हैं। वो जिन दिशाओं को देखते हैं मनुष्य की, उनसे वो निर्धारित करते हैं कि दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित सत्य है। मनुष्य के जीवन में दुख आएगा ही आएगा, यही एक चीज है जो शाश्वत है। नहीं तो जो विश्व है वो नित्य प्रतिदिन बदलता रहता है, वो बहुत मोमेंटरी है, आज कुछ कल कुछ। दूसरा वो कहते हैं कि अगर दुख है मनुष्य के जीवन में, तो दुख का कारण भी होना चाहिए। दुख का कारण क्या होगा, दुख का कारण है हमारी तृष्णा और हमारी इच्छा, डिजायर्स। डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। तो क्या हम अपने दुख से पार पा सकते हैं, या हमें दुख में ही डूबे रहना पड़ेगा? नहीं, वो कहते हैं आप अपने दुख से पार पा सकते हो, और उसका तरीका है कि आप अपनी तृष्णाओं का, अपनी इच्छाओं का दोहन करो। दोहन करने का अर्थ है उन्हें खत्म कर दीजिए। तो खत्म कैसे होगी, ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है बच्चों। उन्होंने कहा दुख और इच्छाएं ये खत्म की जा सकती हैं, और इसको खत्म करने के लिए व्यक्ति को स्व प्रयत्न करना पड़ेगा, खुद प्रयत्न करना पड़ेगा, और उनके उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो उनका बताया हुआ मार्ग क्या है, वो है 8 फोल्ड पाथ और अष्टांगिक मार्ग। अष्ट शब्द संस्कृत का शब्द है बेटा, अष्ट मतलब 8 और मार्ग मतलब रास्ता। तो कोई भी व्यक्ति इन 8 रास्तों को अपनाकर एक सम्यक जीवन, एक बहुत ही शुद्ध जीवन जी सकता है। तो ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं, व्यक्ति को क्या करना होगा? एक सही शुद्ध दृष्टि, राइट इंटेंशन, सम्यक संकल्प, राइट स्पीच, सम्यक वाक्य, राइट एक्शन, सम्यक कर्मांत, राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीव, राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम, राइट कंसंट्रेशन, सम्यक स्मृति, और राइट माइंडफुलनेस, सम्यक समाधि। तो अगर आप देखें तो जीवन में इन 8 बातों को उतारना आसान नहीं है, लेकिन बुद्ध ये कहते हैं कि अगर हमने प्रयत्न कर इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो हम निब्बान या निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक शब्द का अर्थ है बेटा शुद्ध। प्रज्ञा मैम, यहीं जी पर हरमीत कौर ने पूछा है जी। कि निब्बान का अर्थ क्या है? हाँ बेटा, निब्बान शब्द जो है वो पाली का शब्द है। अगर हम उसको संस्कृत शब्द में लें तो निर्वाण, निर्वाण का अर्थ होता है किसी भी चीज से बाहर निकल जाना। तो कहाँ, किस चीज से यहाँ हम बाहर निकल रहे हैं? यहाँ हम बाहर निकल रहे हैं जन्म और मृत्यु के चक्र से। क्योंकि जन्म लेंगे तो मनुष्य शरीर धारण करेंगे, मनुष्य शरीर धारण करेंगे तो मनुष्य शरीर की चारों अवस्थाएं आएंगी, और साथ में आएगा दुख, जो कि जीवन का अंतर्निहित हिस्सा है। और यानी हमारे पास डिजायर्स भी आएंगी, और जैसे ही हम इच्छाओं को बढ़ाते हैं तो दुख, वो पूरी ना हो तो दुख आने शुरू हो जाते हैं। ये सब आप महसूस
कर सकते हैं अपने जीवन में। अब हम देखते हैं बुद्ध और क्या शिक्षा देते हैं और उनकी शिक्षाओं को किस तरह उनके शिष्यों ने समेटा, सहेजा और हम तक, आज हमारी पीढ़ी तक पहुंचाया। तो बेटा बुद्ध अपने समय पर जो शिक्षाएं देते थे वो मौखिक होती थी, वो वर्बली बोलते थे और लोग सभाओं में बैठकर उनकी बातों को सुनते थे, चिंतन करते थे, चर्चाएं करते थे और मनन करते थे। उनकी किसी भी स्पीच को, उनके किसी भी दर्शन को, उनके किसी भी वाचन को उनके समय पर जब वो जीवित थे तब उनको लिखा नहीं गया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से वाचन करके सभाओं में ये जो जानकारी थी ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई। हाँ, पांचवी और चौथी और पांचवी सदी में बीसीई में बेटा, जब मगध के राजा अजातशत्रु थे, उस वक्त वैशाली में एक सभा बुलाई गई और उस सभा में जितने भी श्रेष्ठ मॉन्क्स मैं कहूंगी या उपासक जो बौद्ध धर्म के थे, वो उपासक मिलकर बैठे और अजातशत्रु के चेयरमैनशिप, वो चेयरमैन थे, उन्होंने उस सभा का संचालन किया। उनकी चेयरमैनशिप में इस सभा में जो बुद्ध के जीवन से जुड़े जो भी बातें थी, दर्शन थे, उनका जीवन था, उनके द्वारा कही गई दार्शनिक बातें थी, उन सब को एक कंपाइलेशन किया गया, उन सब का संकलन किया गया। आगे हम देखते हैं कि इनका संकलन कैसे। हाँ जी मैम, आप कहना चाहती हैं कि उस समय शासन जो था वो अजातशत्रु का था, यानी वो राजा थे उस समय? जी हाँ, वो मगध के उस वक्त राजा थे और वैशाली भी बिहार में ही है। तो बेटा हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि जो संकलन था वो क्या रूप लेकर आया। तो ये जो संकलन है बेटा, ये अलग अलग उनकी शिक्षाओं का, उनकी जीवन से जुड़ी बातों का और उनके द्वारा दिए गए जीवन दर्शन का संकलन 3 अलग अलग ग्रंथों में किया गया। और ये जो ग्रंथ थे ये एक टोकरी में रखे गए। कहने का अर्थ है उस समय आज की तरह बक्से नहीं होते थे, आपके डिजी लॉकर नहीं होते थे, आपके मोबाइल नहीं होते थे, आपके मेल्स नहीं होते थे, जहाँ या क्लाउड नहीं होता था जहां आप चीजों को सेव करके रख लें। तो चीजें किसमें रखी जाती थी? हाथों से लिखी जाती थी, पांडुलिपियां होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे और बड़ी मेहनत से वो पत्तों पर या धातु पर लिखकर उनको सहेज कर रखा जाता था। तो ये सहेजी गई, कहाँ सहेजी गई? टोकरियों में। तो इन टोकरियों को हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक। त्रि शब्द संस्कृत का शब्द हो गया बेटा, त्रि का अर्थ है 3 और पिटक का अर्थ हो गया पिटारा या टोकरियां। तो देखो ये त्रिपिटक कौन कौन से थे? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगर हम सुत पिटक को लें तो सुत पिटक में कौन से ग्रंथ हैं? इन ग्रंथों में बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं। आपकी पुस्तक से मैंने स्रोत 6 को यहाँ पे कोट किया स्क्रीन पर। स्रोत 6 बेटा, इसका जो टाइटल है वो है थेरी गाथा। अब ये स्रोत है क्या? ये हमें बता रहा है बुद्ध की शिक्षा किस प्रकार की थी। तो थेरी गाथा का अर्थ होता है, गाथा मीन्स गीत, और थेरी का अर्थ है बेटा वो महिलाएं जो कि बाद में बौद्ध धर्म में जिन्होंने एंटर किया और वो बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी। तो साथ ही साथ वो बहुत नॉलेजेबल थी और उन्होंने निर्वाण भी प्राप्त किया। तो थेरी गाथा में जो कथा है वो पुन्ना की है। पुन्ना एक दासी है, वो किसी के घर में काम करती है और वो रोज सुबह जो पानी का स्रोत है नदी, उससे पानी लेने जाती है। तो चाहे मौसम कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, चूंकि वो दासी है और रोज ही घर में पानी जल की आवश्यकता होती है, तो वो रोज जल भरने सुबह जाया करती है। तो तड़के सुबह जब वो पानी भरने जाती थी तो वो देखती थी कि एक ब्राह्मण जो है वो स्नान कर रहे होते थे नदी में, और ऐसा करते हुए वो उन्हें नृत्य प्रतिदिन रोज देखा करती थी। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, महाशय आप गंगा स्नान या आप नदी में स्नान क्यों करते हैं, जल में स्नान क्यों करते हैं रोज? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपने अंतरात्मा की, अपनी और समाज की शुद्धि के लिए स्नान करता हूं। थेरी थी, जो पुन्ना थी, वो ये कहती है, अच्छा क्या नदी में नहाने से हम शुद्ध हो जाते हैं? क्या नदी में नहाने से मन, वचन, कर्म और शरीर से
हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। तो फिर तो मेरी समझ में जल में रहने वाले सारे जीव, चाहे वो मेढक हो, वो सांप हो, वो बिच्छू हो, या वो मगरमच्छ ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब वो तो सब शुद्ध है। बेटा यहाँ पे इस कहानी से जो सुत पिटक से ली गई है, यह बताने की कोशिश की गई है, यहाँ पे यह मॉरल देने की कोशिश की गई है कि सिर्फ ऊपरी स्नान से आप अपनी शुद्धिकरण नहीं कर सकते। शुद्धि, आत्मशुद्धि, व्यक्ति की शुद्धि तो तब ही हो सकती है जब वो अष्टांग मार्ग पर चलकर मध्यम मार्ग को अपनाते हुए सम्यक जीवन का पालन करेगा। मध्यम मार्ग यानी ना तो ज्यादा वो सांसारिक विषयों में लिप्त हो और ना ही पूरी तरह से कठोर सन्यासी ही बन जाए। इसीलिए बौद्ध धर्म बेटा कई पारिवारिक लोग भी निब्बान को प्राप्त कर सकते हैं अगर वो मध्यम मार्ग अपनाते हुए, अष्टांग मार्ग को अपनाते हुए सम्यक जीवन जीते हैं। अब हम आते हैं दूसरा विनय पिटक पर। विनय पिटक में क्या दिया गया है बच्चों? विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए, यानी भिक्खु और भिक्खुनियों, भिक्खु पुरुष जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उपासक, और भिक्खुनी महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो जो भिक्खु और भिक्खुनी जो मठों में रहते थे, वो उनके लिए नियम और कानून दिए गए हैं। इसमें बेटा मैंने मेंशन किया है स्क्रीन पर, पुस्तक से आपका स्रोत 7, और 7 जो स्रोत है उसका टाइटल है भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए नियम, जो मठों में रहा करते थे। तो उनके लिए क्या नियम थे? बहुत कड़े नियम थे। भिक्षुनियों के लिए नियम अधिक कड़े थे, क्योंकि आपको पता ही है समाज जो था वो पुरुष सत्तात्मक था। शुरू शुरू में संघ में पुरुष ही आ सकते थे, महिलाएं नहीं आ सकती थी। लेकिन बाद में बुद्ध के एक शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी संघ में आने दिया गया। और जो पहली महिला थी जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया, वो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सिद्धार्थ की उपमाता गौतमी थी। वो प्रजापति गौतमी जो थी वो पहली महिला हुई जो भिक्षुनी बनी। तो देखो बेटा, अगर हम स्रोत के ऊपर जाते हैं तो हम स्रोत देखते हैं, उन्होंने बताया है नियम, कुछ नियमों का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि हर भिक्षु और भिक्षुनी को अपना गलीचा यानी कंबल खुद बनाना होता था, खुद बनाना होता था, और बनाने के बाद 6 साल तक उसका इस्तेमाल करना होता था। और अगर 6 साल से पहले वो कोई नया कंबल बना ले या उस दूसरे नए कंबल इस्तेमाल शुरू कर दे, जो वो कर नहीं सकते थे, वर्जित था, तो उन्हें खुद वो अपराधी होते थे और उन्हें उनका दंड दिया जाता था संघ के नियम के अनुसार। अब फिर उन्हें मांग कर खाना पड़ता था, यानी भिक्षा, तभी तो भिक्षु हुए। तो भिक्षु जो थे वो दान से पे जिंदा रहते थे, जीवन यापन करते थे, मांग कर खाते थे। तो जब वो मांगने के लिए निकलते थे, अगर किसी व्यक्ति ने उन्हें जरूरत से ज्यादा भोजन दे दिया जो उनका पेट भरने से अधिक था, तो उन्हें उसे बांटना पड़ता था, और 2 या 3 से अधिक बार वो दान प्राप्त नहीं, एक दिन में प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो ये नियम बहुत कठिन थे बेटा, और इन नियमों का पालन करना पड़ता था, और नियम से अलग होते ही उन्हें उसका दंड भी भोगना पड़ता था। अब हम आते बेटा अभिधम पिटक पे। तो अभिधम पिटक बुद्ध ने जितनी भी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्म और दर्शन से, जीवन दर्शन से जुड़ी बातें कही हैं, फिलोसॉफिकल मैटर्स, वो सारे आपके अभिधम पिटक में हैं। अंग्रेजी के छात्रों के लिए बता दो जो इंग्लिश में देख रहे हैं, बेटा you have to write Sutta Pitak, Vinay Pitak and Abhidham Pitak. The words have to be written as it is. The word Therigatha has to be written as it is. Bhikshu and Bhikkhuni, Bhikkhu and Bhikkhuni also you will write as it is. तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए, हाँ जी हर्षा मैम। जी मैम, मेरे ख्याल में बच्चे अभिधम पिटक के बारे में भी पूछ रहे हैं, कुंती कुमारी नेहा पटेल ने पूछा है। जी बेटा, अभिधम पिटक जो है वो बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो दर्शन से जुड़ी बातें कही है, यानी फिलोसॉफिकल बातें जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो हमें ऊपर लाने से जुड़ी हुई हैं, ऊपर लाना मतलब हमें स्पिरिचुअली ऊपर उठाने से जुड़ी हुई है, इन सब बातों को दर्शन शास्त्र में या
अभिधम पिटक में लिया गया है। बौद्ध धर्म बेटा भारत में तो उसका उद्भव हुआ, लेकिन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने उसको बहुत सारी जनसंख्या में अपनाया। बहुत सारे लोगों ने, पुरुषों ने, स्त्रियों ने भारत में बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका प्रचार प्रसार भारत से बाहर के देशों में भी हुआ। यहाँ पे धीरे धीरे मैं मेंशन करना चाहूंगी श्रीलंका। श्रीलंका हमारे दक्षिण में है भारत के। श्रीलंका तक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इसके श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए एक बहुत ही महान राजा हुए मगध के, अशोक। उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार। तो इसीलिए शायद प्रज्ञा मैम दीपवंश महावंश कहा जाता है। जी हाँ, इसीलिए वहां जो दो ग्रंथ लिखे गए, दीज आर एपिक्स ऑफ श्रीलंका। आई एम टेलिंग, दीज आर एपिक्स ऑफ श्रीलंका। वहां जो दो ग्रंथ लिखे गए वो थे दीपवंश और महावंश। दीपवंश में बेटा संघमित्रा का जिक्र है जब वो बौद्ध धर्म को श्रीलंका लेकर आई। महावंश में संघमित्रा का भी जिक्र है और साथ साथ अशोक के पुत्र महेंद्र का भी जिक्र है। महावंश जो है बेटा वो राजाओं, वहां के राजाओं की कहानी भी कहता है। तो फिर हम देखते हैं बौद्ध धर्म सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, अगर हम आगे जाते हैं तो वो चीन में भी फैला। जैसे हम मध्य एशिया की तरफ बढ़ते हैं तो वो चीन में गया और चीन से कई यात्री भारत आए 5वीं सदी में, 7वीं शताब्दी ईस्वी में कई यात्री भारत आए, जिनमें दो का नाम आपके स्क्रीन में है, फाशियान और वेनसांग। वेनसांग राजा हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे बेटा भारत। और ये क्यों आए? ये आए चीनी ग्रंथों की खोज में, क्योंकि ग्रंथ जो थे वो भारत में सहेज कर रखे हुए थे मठों में। तो यहाँ आए, यहाँ से ग्रंथ वो लेकर गए अपने देश और उसका अनुवाद अपने देश की भाषाओं में करवाया। फिर चीन बौद्ध धर्म फैला जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार और यहाँ तक कि सुदूर इंडोनेशिया तक भी इसका विस्तार हुआ। तो ग्रंथ जो है हमें वो इन सारी भाषाओं में मिलते हैं। जो बुद्ध के अनुयायी थे बेटा वो कौन थे? जैसा कि मैं अभी अशोक का नाम बार बार ले रही हूँ, अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम भी लिया, तो राजा तो थे ही, गहपति नाम आया, यानी जो आम परिवार थे वो थे। उसके साथ साथ जो हमारे शूद्र जाति से लोग थे वो भी आए, जो वैश्य जाति से व्यापार करने वाले लोग थे वो भी आए। अगर हम हिंदू धर्म को देखते हैं तो हम देखते हैं हिंदू धर्म के सभी वर्गों के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और बौद्ध धर्म को जब कोई व्यक्ति अपनाता था, उसमें जब वो जाता था तो वो उसका उपासक या उसका फॉलोवर हो जाता था। तो जो बुद्धिज्म के फॉलोवर्स थे बेटा, उन्होंने संघ का निर्माण किया और संघ का में जो भी आता था बाद में वो क्या करता था, उसको अपनी पहचान छोड़नी पड़ती थी। संघ में आके आप ये नहीं कह सकते ओह मैं तो राजा हूँ, ओह मैं तो गृहपति हूँ, ओह मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। नहीं, आपको अपनी पहचान त्यागनी पड़ती थी और वहां सब मनुष्यों को बराबर माना जाता था। सब बराबर थे, पुरुष स्त्री सब क्या थे? बुद्ध के उपासक थे। और किसकी खोज में निकले थे? निब्बान की खोज में निकले थे। तो हम देखते हैं बेटा, जो अब आगे चलते हैं और आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जो बुद्ध थे उन्होंने जो शिक्षा दी वह धम्म कहलाए। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूजन ना करें, आप धर्म नहीं लिखेंगे, इसका ही फॉर्म है धम्म। तो संघ के जो शिक्षक हुए या संघ के जो उपासक थे, जो भिक्षु भी थे, वो किसका प्रचार कर रहे थे? किस दर्शन का प्रचार प्रसार कर रहे थे? वो धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और जीवन कैसा था उनका? बहुत ही सादा जीवन, जैसा कि मैंने आपको शुरू 7 से बताया। और किसके ऊपर रहते थे बेटा? वो दान के ऊपर निर्भर रहते थे। शहर में निकलते थे, जो लोग जो दान देते थे वो उसी से अपना जीवन चलाते थे, यानी संग्रह की प्रवृत्ति नहीं थी। बुद्ध का कहना था बहुत ही सादा जीवन जीना है। जैसे आज हम प्रॉपर्टीज इकट्ठी करते हैं ना, इस तरह प्रॉपर्टी नहीं इकट्ठी करनी है, सिर्फ अपने जीवन जीने लायक चीजों को इकट्ठा करते हुए जीवन को जीना है। और संघ का संचालन
कौन करता था? संघ का संचालन जो है बेटा वो गण यानी समूह, और संघ, गण का अर्थ होता है बेटा एक डिप्लोमेटिक वहां पे सेटअप था। डिप्लोमेटिक सेटअप क्या था? वाद विवाद और चर्चाएं तो चलती ही रहती थी। तो वाद विवाद और चर्चाओं में अगर जो भिक्षु थे वो किसी एक मत पर नहीं पहुंचते थे तो वो क्या करते थे? जैसे आज हम वोटिंग करते हैं ऐसे वोटिंग करा लेते थे। तो जिस मत को महत्ता मिल जाती थी वो जिस उस विचार को मान लिया जाता था। हरिता मैम, यहाँ तक उम्मीद है बच्चे समझ गए होंगे। जी मैम। और बच्चे जो हैं उसके लिए भी पूछ रहे हैं कि क्विज किस समय होगा, तो मैंने कहा बुद्धिज्म पूरा होते ही शायद हम लोग क्विज की तरफ बढ़ेंगे। हाँ बेटा, पहले हम बौद्ध धर्म के एक सार को समझ लें। सार समझते ही जरा हम आपका इम्तिहान लेंगे फिर। तो हम देखते हैं बेटा, अब हम आगे चलते हैं कि बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। कई देशों में हुआ, भारत के अलावा, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कई लोग इसमें जुड़े, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं बताने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ इतना तेजी से बुद्ध के जीवन काल में भी और बुद्ध की मृत्यु के बाद भी इतनी तेजी से बौद्ध धर्म क्यों इतने बड़े खंड में विश्व के फैला, क्यों इतने सारे देशों में फैला। सबसे पहला भारत की बात करते हैं। भारत में कर्मकांड हिंदू धर्म में, या मैं कहूंगी ब्राह्मणिकल सेटअप में, उस वक्त के कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे। इन कर्मकांडों की वजह से, इन धार्मिक प्रथाओं की वजह से जो लोग उस मत के थे या उस विचार के थे वो असंतुष्ट हो गए थे। उन्हें एक सादा जीवन जीने में बहुत कठिनाई आ रही थी। दूसरा, बौद्ध धर्म जो है, जो बुद्ध है, उनका जो आधार है शिक्षा का वो है इक्वालिटी, यानी हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना, और पूजा पाठ या कर्म कांड पर नहीं बल्कि स्व के आचरण पे। ये स्व बेटा, स्व यानी स्वयं, खुद के आचरण पे बहुत ज्यादा जोर है बौद्ध धर्म में कि आप अपने आचरण को अच्छा करें। तो यहाँ पे बीच किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा आचरण अपना के जीवन जी के हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बेटा उन्होंने मित्रता और करुणा के भाव को भी बहुत महत्व दिया कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। हमें लोगों के साथ यानी सम्यक आचरण हमारा कैसे होना चाहिए। हमें लोगों के साथ मृदु भाव से और करुणा का भाव रखना चाहिए। हमें कठोर हृदय नहीं होना चाहिए। जो निहित इंट्रिंसिक वैल्यू, जो मूल दर्शन है बौद्ध धर्म का, वो है अहिंसा, यानी किसी के साथ मार पीट या मार काट नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो इसमें विशेषकर उन्होंने अपनी उम्र से छोटी उम्र के लोगों के लिए और अपनी उम्र से बेटा बड़े लोगों के लिए कहा है, इनके प्रति हमें बहुत ही आदर का और मृदु भाव रखना चाहिए, जो हमारी उम्र से छोटे हो और जो हमारी उम्र से बड़े हो। तो देखो इन्होंने पारिवारिक शिक्षा भी दे दी कि अपने घर में बच्चों का और अपने घर में बड़े बूढ़ों का या अपने माता पिता का हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, और समाज में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़े हैं और छोटे हैं उनका हम सम्मान करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्त्रियों को शामिल जब किया गया बौद्ध धर्म में, जबकि भिक्षुणियों के लिए नियम कठिन थे, तब भी बहुत सारी स्त्रियां बेटा उनका आकर्षण इस धर्म के प्रति बढ़ा, और वो, फिर मैं कह रही हूँ, हमारे ब्राह्मणिकल सोसाइटी के अलग अलग वर्गों से आई और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और कई तो थेरी भी बनी, यानी उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। इसी के साथ बेटा देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया कि बौद्ध धर्म कैसे फैला, बौद्ध धर्म के प्रचारक कौन थे, उनके फाउंडर कौन थे। उनके फाउंडर थे गौतम बुद्ध, जो कि बचपन में जिनका नाम सिद्धार्थ था। फिर बौद्ध धर्म में संघ क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं। बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा है अहिंसा और सम्यक जीवन यापन। ये कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? 4 सत्यों को समझकर और अष्टांग मार्ग को अपना के तथा मध्यम मार्ग को अपना के। हमें ना तो बहुत ज्यादा सांसारिक मोहमाया में पड़ना है और ना ही हम टोटली संन्यास ले ले। देखिए बहुत ही मूल बात कही गई है कि आप परिवार में रहकर बौद्ध धर्म का अष्टांग मार्ग अपनाकर, मध्यम मार्ग अपनाकर निब्बान को
प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, आपके ऑलरेडी आ चुका एक बहुत ही बढ़िया क्विक रिकैप लेते हैं जिसका आपको इंतजार था। तो मैं हरिता मैम को पास ऑन करती हूँ। और हरिता मैम, पहला प्रश्न। जी, पहला प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जिसका आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार भी है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है। विद विच रिलीजन इज अष्टांगिक मार्ग रिलेटेड? नंबर 1 जैन धर्म, नंबर 2 बौद्ध धर्म, सी ईसाई धर्म, या डी हिंदू धर्म। तो बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर आने शुरू हो गए हैं मैम। प्रियंका प्रजापति, सनी तिवारी, हेमा प्रजापति, वेरी गुड, अनीता सिंह, आरिफ खान, इन सब ने आंसर सही दिया है बेटा। तो आंसर आ रहा है आपके स्क्रीन पर। ऑलमोस्ट 98% बच्चे सही उत्तर दे पाए हैं, और वो है बौद्ध धर्म। वेरी गुड बच्चों। तो चलिए अब हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण है। नंबर ए, पैसे की कमी होना, बी, पद का ना होना, यानी अगर आपको कोई पोस्ट ना मिली हो, पावर ना मिली हो, सी, प्रियजनों से द्वेष, यानी अपने करीबी लोग जो हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा, या डी, इच्छा और तृष्णा। तो बच्चों, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण है, इसका आंसर जब डी दिया है दक्षा ने। वेरी गुड दक्षा। यस, मेजॉरिटी आंसर्स दे पा रहे हैं। श्रुति ने भी सही उत्तर दिया है। डी आंसर काफी बच्चों का आ रहा है, और बच्चे इस आंसर को दे पाए हैं प्रज्ञा मैम। इसका मतलब है कि बच्चे आज की क्लास को काफी कुछ समझ पाए हैं। तो हमारी बात उन तक पहुंची। जी जी, तो सही उत्तर है डी, इच्छा और तृष्णा। तो तीसरा प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर है कि बुद्ध ने कहां पर ज्ञान प्राप्त किया था, यानी बुद्ध को जो एनलाइटमेंट हुआ था वो एनलाइटमेंट कहां पर हुआ था। ए, लुम्बिनी, बी, कपिलवस्तु, सी, बौद्ध गया, और डी, सारनाथ। तो बच्चों जल्दी जल्दी से आपके आंसर्स का हमें इंतजार है तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी भी कुछ बच्चे पिछले सेकंड क्वेश्चन पे ही अटके हुए हैं। यस, अब आंसर्स आने चालू हो गए। संदीप, वेरी गुड, संदीप का सही उत्तर है, अरबाज का सही उत्तर है, निरुपमा का सही उत्तर, जितेंद्र, मेजॉरिटी बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं, एक दो को छोड़ करके। तो जो बच्चे नहीं आंसर सही दे पाए हैं, एक बार आप दोबारा से, ये वीडियोस आपके लिए हर समय अवेलेबल है, तो आप जाकर के दोबारा इसको सुन सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अपने क्लास टीचर से भी, और हम तक भी प्रश्न आएंगे तो हम अगली क्लास से पहले उसको ले लेंगे। तो प्रज्ञा मैम, जैन धर्म को हम अगली बार उठाएंगे, तो लेट्स मूव ऑन टू द असाइनमेंट पार्ट। बेटा, ये असाइनमेंट आपके स्क्रीन पर आ गई है। आप इसको दोबारा देखकर इन प्रश्नों को करके अपने शिक्षकों से इसके ऊपर चर्चा करके उन्हें जमा कीजिएगा ताकि वो उसको देख पाए। पहला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। वर्तमान युग में उनकी शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक है, इसकी विवेचना कीजिए। तो आज भी अहिंसा का जो धर्म है वो कितना खरा उतरता है बेटा आज के समाज पर, इसको आपको देखना है। और उन्होंने जो कुछ भी कहा है सम्यक जीवन के बारे में, मध्यम मार्ग के बारे में, अष्टांग मार्ग के बारे में, इसका आपको शिक्षाओं में देना है। दूसरा, बुद्ध काल में उनकी मृत्यु के पश्चात भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, इस धर्म का औचित्य निर्धारित कीजिए। ये स्लाइड के थ्रू मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इतनी तेजी से क्यों हुआ। आपने इसी कारण का उत्तर देना है, आपने ये कारण बताना है, उसके पॉइंट्स लिखने हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है बेटा, तीसरा प्रश्न जैन दर्शन से है, तो हम इसको अगली बार लेंगे। ये तीनों प्रश्न समय समय पर आपके पिछले साल बोर्ड में आ चुके हैं सीबीएसई के, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उभरते हैं और आप इन्हें जरूर कर लें। साथ ही मैं कहूंगी कि आप किताब में जो चित्र दिए गए हैं उसको भी बहुत ध्यान से देखें, 1 मार्क क्वेश्चन में वो आएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन था बेटा, हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आप सारे बच्चों का और शिक्षकों का जो YouTube पे हैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस लेक्चर को सुना, और आशा करती हूँ कि आप तक जो सेशन आज लिया गया वो बात पहुंची होगी।
हमारी अगली क्लास है अगले सोमवार 27 तारीख को 10 बजे। साथ ही साथ मैं अपने उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ जो मेरे साथ आज जुड़े रहे। धन्यवाद। और कोर एकेडमिक यूनिट डीओई दिल्ली आपकी ऑफिशियल साइट है, आप लोग जाकर के उसको सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर्स आपके पास वहां पर अवेलेबल है, आप जब चाहें उसे देख सकते हैं। इट इज 24/7 आवर्स इट इज फॉर यू अवेलेबल देयर। सो थैंक यू। So thank you all of you once again.